पीएम मोदी से मुलाकात हो पाई? हाँ, और उन्होंने हमें नमस्ते कहा और मुझे ऐसा लगा कि एकदम अनरियल एक्सपीरियंस था। हर बार उनको सिर्फ टीवी पे देखा है, कभी सच में नहीं देखा। आज ऐसा लगा कि सपना एक सच हो गया है। इसके मुकाबले में इंडिया देख लें आप, इंडिया की जो भी होती है ना, वहाँ पे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो पूरी दुनिया के फाल लेकर चलते हैं। शायद वो रशिया का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, देख लें। I know some of my friends from India, they are Muslim and they are very happy even from Mr. Modi. So because as you know that is a secular country, secularism. अब वहाँ इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा अक़लियतों को राइट दिए जाते हैं। आप किसी भी यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के पास चले जाएं, उनका कोई भी त्यौहार आता है उन्हें सिक्योरिटी के अंदर सेलिब्रेट करना पड़ता है। तो फिर ये कैसी आज़ादी हुई जिसके लिए हमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत का मुसलमान दुनिया में सबसे खुश हिंदुस्तान में ही है, और जो मोदी जी का 130 करोड़ लोगों में विश्वास है, वही विश्वास जिंदा है, हर व्यक्ति के लिए है, इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। कैसा महसूस हुआ जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले? पहली बार मिल रहे थे? हाँ, मैं पहली बार मिल रही थी और पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने एंट्री की मुझे एकदम सा रिलीव हुआ और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक काम प्लेस में हूँ और एकदम अनरियल फील हुआ। अच्छा, सरियल था, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि ये सच है। तो आप बताएं कैसा लगा? हमारे प्रधानाचार्य जी अक्सर इनकी बातें करते, जैसे उनके शब्दों का अक्सर जी, और हम बहुत प्रेरित होते हैं उनसे। तो इस बार हमने जब सच्ची में देखा, बहुत ही बहुत ही जब हमें बताया गया कि ये अवसर हमें प्रदान किया जा रहा है, तब यकीन नहीं हुआ था। यहाँ खड़े होके भी लास्ट मोमेंट तक हमें इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनको अपने सामने देख के मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनको। आप बताएं, आप लोग भी मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी से, क्या उन्होंने आपसे बात की या बस उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया? हमें आशीर्वाद दिया था कि हम सबके पास चश्मे हैं। हम जब सामने खड़े थे तब उन्होंने कहा सबके पास चश्मे हैं। सारी लड़कियां एक्चुअली यहाँ पर चश्मे हैं। सिर्फ एक बार देखते हमारा दिल खुश हो गया। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा गर्व लगा। आपने गुजराती में किसने बात बताया, क्या बोला? गुजराती में बात किया, केम छो मजा, इवन तो सिर्फ केम छो मजामा था, मेरा दिल खुश हो गया। बात किया, बहुत खुशी थी मिलने से, उसने भी बोला बहुत खुशी है उसके पास। बचपन से बड़े हुए देखते आए मोदी जी को, और आज देखने में तो कुछ और ही फीलिंग आ रही है, क्या बताएं शब्दों में। अच्छा, लेकिन जो ये मुलाकात, जो ये विजिट है, ये बहुत ही अहम मुद्दे पर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पर। आप लोग फ्यूचर हो, आप बताएं आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दुनिया से, हमारे जनरेशन से, कि हमें क्या करना चाहिए आप लोगों को? हम सारे यहाँ पे अभी दुबई में हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ पे रहेंगे हम भारत को सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जब भारत जाएंगे तभी तो सही होएगा भारत। और बताएं। आई थिंक पहले तो क्लाइमेट चेंज पर इनफ अवेयरनेस हो गई है। आई थिंक इट्स नाउ टाइम दैट पीपल टेक एक्शन। Already in the Paris summit, they said 1.5 degrees Celsius temperature was the goal. Already in the last year, temperature has increased by 1 degree. Looking towards next year, 2 degree increase हो जाएगा. So clearly, we're not sticking to the goals. We have to work towards coming with viable alternatives to energy sources. आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मेरा टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स या हमारे पॉलिटिशियन बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, हमारे ही पाकिस्तानी जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो प्रोटेस्ट क्यों करने लग पड़ते हैं? ब्रदर, बात पता क्या है कि हमारे मुल्क की बदनसीबी और हम लोगों की बदनसीबी ये है कि हमारा मुल्क आज़ाद तो हुआ है, हाँ, 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन हम इन एस्टेब्लिशमेंट और इन लोगों के अभी तक आज़ाद नहीं हुए। हमारे मुल्क पे ना अभी भी दूसरी इंटरनेशनल जो लॉबीज हैं, जो यूरोप है या दूसरी लॉबी अमेरिका वगैरह है, उनका असर रसूख है। और ये जितने भी सियासतदान इधर आते हैं ना, ये उनकी पैदावार होते हैं। लिहाजा ये उनकी पैदावार होने की वजह से ना ये यहाँ पे हमारे लोगों को सहूलतें नहीं दे सकते। तो आपने बात की कि 1947 में हम आज़ाद हो गए या हम अलहदा हो गए इंडिया से, क्योंकि आज़ादी हमने इकट्ठे ली, ठीक है, लेकिन आज तक हम वहाँ से ही पैदा होके आ रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस उनके ऑर्डर पे चल रहे हैं। क्या जो 1947 में इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, क्या वहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है? नहीं ब्रदर, बात पता क्या है, हम आज़ाद तो हुए हैं, उस टाइम हम ना डायरेक्ट अंग्रेज के गुलाम थे। हम हमारे ऊपर एक जो है ना गुलामी थी, लेकिन अब जो हमारे हुक्मरान है ना, वो अब उनके गुलाम है। हम हुक्मरान
हुक्मरानों के गुलाम है वो, और वो हमारे हुक्मरान उनके गुलाम है। हमें अपनी गवर्नमेंट में विश्वास रखना चाहिए और हमें खुद उन्हें हेल्प करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चे की आवाज़ सुनी जाए। COP28 ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों की आवाज़ सुनाई जा रही है और इट्स यूथ सेंट्रिक कॉन्फ्रेंस, तो बच्चों की बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है और दिस कॉन्फ्रेंस वुड एसेंशियली बी द बेंचमार्क फॉर मोर youth led conference। इम्पोर्टेंट आवाज बच्चों से यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ इन लड़कियों ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी। इन्होंने कहा हमारे लिए भी कुछ छोड़ें। ये जो हमारा जनरेशन है जिस तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहा है और इस जनरेशन के लिए कुछ छोड़ नहीं रहा, बताइए क्या कहना चाहिए। हमने वादा किया है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे और इस वादे पे हम अमल करेंगे। हमारा बस ये रिक्वेस्ट है कि अपने बड़ों से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो भी आज कर रहे हैं ये बात ध्यान में रख के करें कि ये दुनिया जो आज इनकी है कल हमारी है, तो हम राज करेंगे लेकिन राज करने के लिए ज़रा कुछ छोड़ दीजिए। एग्जैक्टली, Awareness spread, yes. I truly believe that we'll be the generation to fix climate change. So this is the generation that will fix climate change. But for now, is there anything that you want to say before I close? बोलना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे कि प्रगति करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमको सस्टेनेबिलिटी मेजर्स भी ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रगति के साथ साथ हमारा इकोसिस्टम भी सही रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस दुनिया का फ़ायदा उठा सकें। पॉजिटिव नोट में यहीं पे हम इस